वालेकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बड़ी संगीन और ख़तरनाक गुफ्तगू है। आपके सामने भी कुछ इस तरह की बातें होंगी तो आपने फ़ौरी तौर पर जज्बाती नहीं होना बल्कि कानून का सहारा लेना है। और ये बात एक ही दफ़ा नहीं बल्कि पै दर पै होगी। आज मैं जिस पे बात करने जा रहा हूँ वो फैसलाबाद में 2-3 दिन पहले मलऊना सनाउल्लाह नामी एक ख़ातून थी जिसने नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर दिया। झूठा दावा उसने किया उस चीज़ का जिसके बारे में हम लोग बड़े टची हैं। हमारे जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं उनमें मुख्तलिफ़ तरह की बातें तो हो सकती हैं। मेरा इख्तलाफ इलामा जवाद नकवी के साथ तो हो सकता है, मौलाना तारिक जमील के साथ चंद बातों पर तो हो सकता है, साकिब रज़ा मुस्तफ़ी के साथ तो हो सकता है, लेकिन हम सब का कलेक्टिवली जिस बात पर यकीन है, जिस पे इत्मीनान है, हम ईमान रखते हैं, अपने माँ बाप भी जिस चीज़ पर कुर्बान कर सकते हैं वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये हमारी रग रग में शामिल है। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और वो बात बड़ी ख़तरनाक है। फैसलाबाद में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक ख़ातून ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। उसका नाम था सनाउल्लाह उर्फ क़यामत। उस क़यामत ने झूठा दावा किया और दावा भी कुछ इस तरह से किया, उसने कहा कि मुझ पर नाउज़ बिल्लाह वही उतरती है, अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम होता है, अल्लाह ताला मुझे अपनी चीज़ें बताता है जो मैं लोगों में बांटती हूँ। जिसके बारे में लाहौर में ये मशहूर है कि ये क़यामत जो है इसको कोई इल्म है या इसको कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जादू शादू वाला मामला है, जिसकी वजह से इसने लोगों पे अपना असर और रसूख दबा के रखा था ताकि ऐन वक्त पे ये इस तरह का दावा कर सके। यही बातें इसी तरह चलती हैं लोगों में। ये जब अपने पम्फलेट्स बांटती है, सोशल मीडिया पर अपने इश्तिहारात चलाती है और दूसरी बातें करती हैं तो लोग फ़ौरी तौर पे पता चलता है कि ये मामला क्या चल रहा है, लोग फ़ौरी इस तरफ उनका रुझान जाता है, अवाम में गम व गुस्सा बढ़ता है। उसी दौरान इसकी बहन है हिना नवाज़ नामी इसकी बहन, वो कहती है जी क्योंकि औरत की गवाही जो है वो आदी मानी जाती है तो इस वजह से अल्लाह ताला जो बात इसको वही में उतारता है तो वो एट अ टाइम मुझे भी यही ख्वाब आता है जिसकी वजह से मैं भी गवाह हूँ और मैं भी नबूवत का इसकी हामी भर रही हूँ कि हाँ भाई नाउज़ बिल्ला कि इस पर नबूवत है। ये बात की जाती है, ये बात ये करती है। और उसके बाद इसका शौहर, हिना नवाज़ का शौहर और क़यामत का बहनोई डॉक्टर अहमद नवाज़, वो भी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। चूँकि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो उस वक़्त उनको 50 नमाज़ों का दिया गया था तोहफ़ा, तो ये 50 नमाज़ें भी इसी तरह पढ़ती है और इसको ख्वाब भी आते हैं। और ये तो बड़ी सच्ची परहेज़गार और नेक खातून है। और इसके बाद जो है वो उसके बेटे को भी पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, चूँकि ये कलेक्टिवली चीज़ें चल रही होती हैं। और एक मुकदमा दर्ज किया जाता है 295 ABC। बेसिकली ये है क्या, ये आर्टिकल 295C और ABC ये दीन की बेहुरमती, कुरान मजीद की बेहुरमती और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बेहुरमती का कानून है, जिसकी सज़ा जो है वो कैद भी है। ए की कैद है, बी की फिर आके जुर्माना और कैद, और सी पे सज़ाए मौत इसकी सज़ा दी जाती है। फिर उसके बाद फैसलाबाद में जब ये हवा चलती है लोगों में गमा गुस्सा आ जाता है। एक सोसाइटी है सरगोदा रोड पे, वहाँ पर अवाम इकट्ठी हो जाती है इसको मारने के लिए। उस वक़्त मैं सलूट पेश करता हूँ CPO फैसलाबाद जो थे रिजवी साहब, सैयद अली रज़ा रिजवी साहब, तो वो बड़ा शानदार काम करते हैं। वो आके स्पीच देते हैं, बड़े खूबसूरत एक ख़िताब करते हैं जिसमें वो लोगों को नारे भी लगवाते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि बेफ़िक्र रहें, हम इसको तख्त-ए-दार पर और सलाखों के पीछे लाजमी पहुँचाएँगे। जिसके बाद अवाम का गुस्सा थमता है, अवाम कोई भी बड़ा हादसा या कानून में को हाथ में लेने से गुरेज़ करती है और इनको हवाले पुलिस कर दिया जाता है। ये तो चीज़ें थी जो पिछले कुछ दिन में
चलें, अब मैं ख़बर क्या आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरी कुछ पुलिस के लोगों के साथ बात हुई। पुलिस के ज़राए मुझे ये बात कहते हैं कि चिश्ती साहब 2 बातें हैं इसमें। पुलिस के ज़राए क्या कह रहे हैं कि जी 2 बातें हैं। पहली बात जो बड़ी संगीन और ख़तरनाक बात है कि एक कादियानी लॉबी, मिर्ज़ाई लॉबी जो है वो इसको फंडिंग कर रही है, इसको फंडिंग की जा रही है। और फंडिंग में क्या कहा जा रहा है कि इसी तरह के वाक़े जो है, ये एक वाक़या नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों से 3-4 वाक़े बहुत जल्दी कुछ महीनों के या कुछ सालों के वक्फे से ये दोबारा होंगे। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा 2018 में मर्दान में भी एक इसी तरह का वाक़या हुआ था और वो बंदा भी कादियानी था। और इसका बारे में भी अब यही कहा जा रहा है कि कादियानी लॉबीज़ को फंडिंग कर रही है। और फंडिंग में यही था कि कुछ लोगों को ख़राब किया जाए और फिर इंतशार मुल्क में फैलाया जाए, मुल्क में मुजाहरे हों, मुल्क के हालात ख़राब हो। लेकिन CPO पुलिस की मैं कहता हूँ अली रज़ा ज़ैदी साहब की, सैयद साहब की, क्या शानदार उन्होंने इस बात को संभाला और एक बड़े वाक़े को, एक बड़े जो दंगे फसाद होने थे, मुल्क अनारकी की तरफ जाना था, इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जाना था, उसको पकड़ लिया, उसको मुल्क को बचाया और इसको सलाखों के पीछे ले गए। दूसरी बात जो मुझे पुलिस ज़राए ने की और वो मज़ीद उससे ख़तरनाक चीज़ थी, उसने कहा जी कि ये फैमिली जो है करना क्या चाह रही थी कि इसी तरह की चीज़ें करके जब इनको पता था कि कानून ने पकड़ लेना है तो फिर बैरून मुल्क गैर मुल्की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उन्होंने उठना था और इसके बारे में आगे आना था और कहना था कि जी आप जिस तरह वो आसिया बीबी वाले माफ़ कीजिएगा, आसिया बीबी वाले मामले में हुआ था कि उसको ले गए थे और अजाइलम दिया था। बेसिकली ये भी अब यही चाह रहे हैं कि इनको अजाइलम ने मामला जितना उठेगा, जितना हवा में जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में आएगा, फिर ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें आ जाएंगे कि इसको हमें दे दें और इसके बदले में कोई डील शील करनी है तो ये इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। उनका ये जो 2 बातें थी अभी दौरान तफ्तीश ये 2 बातें साबित हुई और सामने आई और जो कि इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें हैं। और खुदा न खास्ता मुल्क में कुछ अरसे में ये चीज़ें मज़ीद तेज़ होने के इंकशाफात भी हो रहे हैं। अगर आपके सामने भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो खुदारा जज्बाती होने के बजाय फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे ताकि इस तरह के वाक़यात को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके और मेन बंदे तक पहुंचा जा सके जो ये बैठ के ये सारी लॉबिंग कर रहा है। इसी के साथ ज़शान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।